बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑफिशियल सादे अफजाल यूट्यूब चैनल। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात तो हो गई, लेकिन दिल्ली सरकार वो कुछ हासिल नहीं कर सकी जिसकी तवक्कुआत उन्होंने अमेरिका से लगा रखी थी। सब चीज़ें करके देख लीं, जो मोदी की दोस्ती है, जो बहुत जिसको क्लेम करते हैं कि मेरी ट्रंप से बहुत दोस्ती है, वो भी कुछ काम ना आ सकी। किसी सूरत भी ट्रंप इस वक्त इंडिया को कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। मुलाकात के बाद दोनों रहनुमाओं की एक जॉइंट प्रेस टॉक भी हमें नज़र आई। उसमें बहुत सख्त सवालात भी किए गए। इनफैक्ट भारतीय जर्नलिस्ट की तरफ से प्लांटेड क्वेश्चंस भी सामने रखे गए, लेकिन बहुत एग्रेसिव रहे प्रेसिडेंट ट्रंप। उन सवालों का जिस अंदाज में जवाब दिया वो हम सब ने देखा। कहीं पर भी कोई रिलीफ के आसार इंडिया के लिए नज़र नहीं आते हैं। अभी अगर हम देखें पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा बात की जाती रही F-35 जेट्स के हवाले से। ये किसी और दिन हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे ये मामला क्या है और किस तरीके से F-35 जेट तैयारे इंडिया के लिए एक वाइट एलिफेंट साबित होंगे। इस पे किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज इस व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं जो असल इंडिया के लिए परेशानी है, जो दर्द सर है उस पे, और वो है अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी। प्रेसिडेंट ट्रंप यहाँ तक कह चुके हैं कि जो सलूक भारत हमारे साथ करता है वही हम भारत के साथ करेंगे। इंडिया को उन्होंने टैरिफ किंग का नाम दिया है कि इंडिया एक टैरिफ किंग है, और यहाँ पर यानी इंडिया में, इंडियन मार्केट्स में जो हमारी मसनूआत हैं, अमरीकी मसनूआत हैं, उनको बहुत मुश्किलात होती हैं, बहुत मुश्किल से वो मसनूआत वहाँ पर बेची जाती हैं या वहाँ तक पहुँचती हैं। सो लिहाजा तमाम की तमाम चीज़ें इस वक्त इंडिया की फेवर में नहीं जा रही हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बयानात हैं या जो पॉलिसी है। इस पे एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर हम कुछ दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड डेटा को देखते हैं तो गुज़श्ता बरस इंडिया ने जो एक्सपोर्ट्स की हैं अमेरिका को, वो $87 बिलियन की हैं। $87 बिलियन की एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया की टू द US, और इंपोर्ट्स जो हैं वो गुज़श्ता साल $41 अरब की रही हैं, यानी $41 बिलियन की अशिया दरामद की गई हैं। अब अगर डिफरेंस देखें, आप गैप देखें इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का, तो 46 बिलियन डॉलर्स का आपको ये गैप नज़र आता है, यानी $46 बिलियन की ट्रेड जो है वो इंडिया के हक़ में जाती है। अब ये जो ट्रेड डेफिसिट यहाँ पर है, अमेरिका की कोशिश पूरी यही है कि इस ट्रेड डेफिसिट को किसी तरीके से ख़त्म किया जाए, और प्रेसिडेंट ट्रंप ये बात कह चुके हैं कि आई वॉन्ट टू बी फेयर। अब वो फेयर की जब बात करते हैं तो वो रेसिप्रोकल पॉलिसी की बात करते हैं कि जो हमारे साथ, जैसे मैंने कहा कि सलूक होगा वैसे ही होगा। रेसिप्रोकल टैरिफ, भारत जितना टैरिफ हम पे लगाएगा हम भी भारत पे उतना ही टैरिफ लगाएंगे। अब ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी है, ये किसी सूरत इस वक्त इंडिया के हक में नहीं जाती है। इंडिया में तो कुछ मसनूआत पर 100% ड्यूटी लगा दी जाती है जो अमेरिका से मसनूआत आती हैं, और ऑब्वियसली जो इंडियन मार्केट्स में जिन मसनूआत की, जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं रहती है, कम हो जाती है, उस पर हम देखते हैं कि टैरिफ कम कर दिया जाता है, कम ड्यूटी का निफाज किया जाता है। अदरवाइज़ 100% और कुछ जगहों पर, कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर 100% से भी ज़्यादा ड्यूटी है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू हुआ फॉक्स न्यूज़ पे इलॉन मस्क के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप का। अब उसमें बड़े मज़े की उन्होंने बातें की हैं। मैं कोट अनकोट मोदी के हवाले से यहाँ पे बता दूं कि उन्होंने क्या कहा कि आई टोल्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी, ही वाज हियर, आई सेड हियर इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, रेसिप्रोकल, व्हाटएवर यू चार्ज आई एम चार्जिंग। सो ये अल्फाज थे प्रेसिडेंट ट्रंप के। इलॉन मस्क ने भी तायीद की प्रेसिडेंट ट्रंप की यहाँ पर कि बिल्कुल ऐसा ही है कि भारत के अंदर हमारी मसनूआत पे 100 या 100 से ज़्यादा फ़ीसद टैरिफ लगाया जाता है, ड्यूटी आयद की जाती है। ये भी कहा कि जो मेरी प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात हुई थी तो उसमें वो मुझे कहते रहे कि मुझे ये एक्स्ट्रा चार्ज वाली या टैरिफ वाली बात पसंद नहीं आई है, लेकिन मैंने उनको साफ अल्फाज में बता दिया कि जो आप मुझसे चार्ज करेंगे वही मैं आपसे भी चार्ज करूँगा। अच्छा, अब इस पर ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर हम माजी को देखते हैं तो हार्ले डेविडसन जो कि अमरीकी मोटरसाइकिल है, उसको इंपोर्ट करता है भारत, मंगवाता है अमेरिका से, और उस पर 100% ड्यूटी जो है वो लगाता रहा है। जबकि अमेरिका भारत से जो मोटरसाइकिल्स मंगवाता रहा है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि जी हमने सिर्फ
2.4% ड्यूटी, अगर हम भारत से कोई मोटरसाइकिल मंगवा रहे हैं तो 2.4% ड्यूटी का निफाज उस पर हो रहा है। अब यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि तमाम बयानात आपके सामने इंटरव्यूज़ में हों, प्रेस टॉक में हों, उनकी वन ऑन वन मुलाकात के दौरान हो, अब इसके आगे भारत बेबस है। प्रेसिडेंट ट्रंप की इस पॉलिसी के आगे वो बेबस इसलिए है कि उसका वो मुकाबला नहीं कर सकते, और इस वक्त दिल्ली ने, मोदी सरकार ने ट्रंप के आगे, अमेरिका के आगे बिल्कुल घुटने टेक दिए हैं। वो इस तरह कि भारत बहुत सारी मसनूआत पे ड्यूटी कम करने के लिए आमादा हो चुका है। बहुत सारी प्रोडक्ट्स पे 100% से 20 से 25% नीचे आ गया है कि जी 100% ड्यूटी आयद की जा रही थी, तो अब 20 से 25% जो है वो ड्यूटी लगाई जाएगी, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि जितनी ड्यूटी हम लगाएंगे अमेरिका भी उतनी ही ड्यूटी लगाएगा, और वो हमारे हक़ में यकीनी तौर पे नहीं जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको एक और रिपोर्ट का हवाला देती हूँ। बिज़नेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट सामने आई है, और उन्होंने कहा है कि जो US से इम्पोर्ट हैं भारत की, उसमें 30 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, 30 से ज़्यादा बल्कि ऐसी अशिया हैं जिन पर भारत अब ड्यूटी कम कर देगा। साथ ही साथ जो इंपोर्ट्स हैं डिफेंस सेक्टर को लेके अमेरिका से, उनको बढ़ाने के लिए इस वक्त वो वर्किंग कर रहा है, ताकि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ पॉलिसी है उससे कम उनको नुकसान हो। अब अगर US को हम देखते हैं तो वो भारत के लिए एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है, और उनकी कुल बरामदात का 19% यानी 19% हिस्सा जो है वो यहाँ से बनता है, इस मार्केट से बनता है। तो अगर ऑब्वियसली भारत की परेशानी देखी जाए तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि हमारी जो लोकल मार्केट है उसकी बंदिश भी सामने आ सकती है, बेरोज़गारी जैसे मसाइल भी हो सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप ड्यूटी कम कर देंगे इंपोर्ट्स के ऊपर, बाहर से लोग प्रेफर करेंगे चीज़ें मंगवाना, आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको नुकसान होगा, जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप की इस पॉलिसी के बाद बहुत ज़्यादा आपको अभी से नज़र आ रहा है कि मुतासिर हो रही है, जिसके लिए बड़ी मेहनत की, बहुत दहाइयाँ लगाई हैं भारत ने अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए। वो बहुत बुरे तरीके से सफ़र इस वक्त कर रही है। अमरीकी मौशी इदारा मूडीज़, हम सब ने इसका नाम सुन रखा है। अब वो ये कहते हैं, उनकी एक और रिपोर्ट है, उसके मुताबिक ये जो अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी है, इससे भारत का GDP जो है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर होगा। जो ग्रोथ रेट है, जिस शरह पे भारत इस वक्त तरक्की कर रहा है, जो मौशी तरक्की है, उसमें कमी मुतवक्के है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये, जो सेक्टर्स, जो शोबे बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे इस पॉलिसी के बाद, उसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर, वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर होगी। दैन सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है उसके मुतासर होने के चांसेस हैं। दूसरे नंबर पर फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो आ जाता है, और तीसरे नंबर पे जो अमेरिका में ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स की इंजॉयमेंट है वो भी बड़ी जल्दी ख़त्म होने वाली है इस पॉलिसी के बाद। इस वक्त अगर हम देखते हैं सालाना $15 बिलियन से ज़ायद ऑटो कंपोनेंट्स, यानी जो गाड़ियों के इस्तेमाल के पुर्ज़े वग़ैरह और ये कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी बरामद हो रही है भारत से, जो हैं वो अमेरिका जा रहे हैं। जिस पर अमेरिका में आपको सुन के बहुत हैरत होगी कि जो गाड़ियों के पुर्ज़े वुर्ज़े और ये वो, इन पे ड्यूटी क्या है? ज़ीरो, 0% जो है वो ड्यूटी है अमेरिका में। और इसकी वजह से ऑब्वियसली भारत को बहुत फ़ायदा भी रहा है, जबकि अमेरिका से जो दरामद हो रही होती है, जो इंपोर्ट हो रही होती है, वो सामान जो भारत जा रहा होता है उस पर फिर भी ड्यूटी भारत लगाता है, 5 से 15% है। भारत भेज रहा है तो अमेरिका कोई ड्यूटी नहीं लगा रहा, 0% आपको वहाँ पे नज़र आता है। जो इंडिया के अंदर आ रही हैं उस पे, उनकी मसनूआत पे, अमरीकी प्रोडक्ट्स पे 5 से 15% ड्यूटी का निफाज इस वक्त किया जा रहा है। सिटी रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक इस पॉलिसी के बाद भारत को 7 से 8 बिलियन डॉलर की कमी का सामना हो सकता है अपनी एक्सपोर्ट्स की सूरत में। 7 to 8 बिलियन ये कोई छोटी अमाउंट नहीं है अगर भारतीय हम मसनूआत को देखते हैं। मुख्तसर अगर बात करें तो इस वक्त जो ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का, वो $1 ट्रिलियन है, और ट्रंप इंतज़ामिया की पूरी कोशिश है कि इस ट्रेड डेफिसिट को ख़त्म किया जाए। जितने भी ममालिक हैं जो कि रिलाय कर रहे हैं अमेरिका को एक्सपोर्ट करके, भारत हो, दीगर ममालिक हों, उनके लिए अच्छी ख़बर नहीं है। उनके लिए ऑब्वियसली उनकी मईशत को लेके, इकॉनमी के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलात ज़्यादा होंगी, जबकि
امریکہ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اوبیسلی جو انڈسٹری امریکہ سے باہر کسی اور ملک میں منتقل ہو چکی ہے وہ واپس آئے گی، ان کی اپنی لوکل انڈسٹری جو ہے وہ پروموٹ ہوگی. سو امریکہ کی معیشت، امریکہ کی انڈسٹری جو ہے وہ ایک بار پھر یہاں پر بحال ہونے جا رہی ہے. ان شارٹ اگر ہم دیکھیں تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ دعویٰ ہے پرائم منسٹر مودی کا اپنی دوستی کا، وہ دوستی ان کے کوئی کام نہیں آئی ہے. اور یہ جو تیسرا دور اقتدار ہے پرائم منسٹر مودی کا، یہ بہت مشکلات ان کے لیے بڑھا رہا ہے. اب ایکسپورٹس میں کمی، امپورٹس میں اضافہ، گروتھ ریٹ میں کمی، لوکل انڈسٹری کی بندش، بے روزگاری میں اضافہ، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کے ساتھ مودی سرکار اور بھارتیہ جنتا پارٹی آنے والے دنوں میں انتخابی میدان میں اتریں گے اور مشکلات کا سامنا کریں گے. مزید آنے والی ویڈیوز میں اس پہ بات کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.